Very good morning, students of class 8th. Class 8th, today I am going to give you YouTube video of your आमोदनी book. आमोदनी आपकी जो हिंदी सेकंड की साहित्यिक बुक है, इसकी आज हम आपको पाठ नंबर 4 का वीडियो बनाकर देंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पाठ नंबर 4 पर चलते हैं और हमेशा की तरह हम पाठ को एक्सप्लेन करके और आपको फिर उसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स बताएंगे, क्वेश्चन आंसर्स। तो ये है आपका पाठ कृतयुगी विनोबा भावे और इसमें पाठ का नंबर है 4। तो इसमें सबसे ऊपर आप बॉक्स में देख सकते हैं महापुरुष श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का एक बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण थॉट दिया गया है। देखिए, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। आपको वो भी पता है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा है कि अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों, जो मनुष्य को किसी भी चीज़ को संभव बनाने में सफल करती है। तो हम पाठ को पढ़ते हैं। तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं, मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया हो उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दयामय, दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वह गुण विशेष रूप से धारण करें। यह तुमने किया है, ऐसा देखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता है। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा और जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। इसमें उन्होंने यही कहा है कि जो पिता ने बनाया हो उसको हम और बढ़ाएं, तो हम एक पुत्र का कर्तव्य निभा रहे हैं और पिता में जो अच्छे गुण हैं वो हमारे में विशेष रूप से आने चाहिए, हमें धारण करना चाहिए। और पिता का पद जो है उसको भी मैं अच्छे से निभा सकूं। अगर मैं नहीं निभाता हूँ तो तुम प्रहलाद की तरह बनकर हमारे आदर को निरादर में बदल देना, निरादर करना। सन 1918 में महात्मा गांधी के ये उद्गार माने बच्चों भावपूर्ण। सन 1918 में महात्मा गांधी के ये उद्गार उस विभूति के लिए प्रकट किए थे जिसके महान व्यक्तित्व तथा अपूर्व कृतित्व ने भारत को ही नहीं विश्व के अन्य अनेक देशों को भी चमत्कृत कर दिया। विनोबा भावे जी की उम्र उस समय 23 वर्ष की लगभग थी, बहुत कम उम्र थी। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वह काशी चले गए। वहाँ से गांधी जी के विचार से अभिभूत होकर अहमदाबाद गए और कुछ समय बाद गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम चले गए। इस 1 वर्ष की अवधि में अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि के विस्तृत विवरण से युक्त 10 फरवरी 1918 को उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा। देखिए क्या पत्र लिखा। विनोबा भावे जी ने लिखा था, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने हेतु देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे गीता पढ़ने का शौक़ लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी।
तो भी गीता का प्रेम कम नहीं हुआ था। तभी मैंने घर पर ही स्वयं संस्कृत का अभ्यास आरंभ कर दिया था। कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, वो अपने आप ही संस्कृत पढ़ने का अभ्यास करने लगे थे। मेरा निश्चय था कि तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ। उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा अवसर हाथ लगा। वेदांत उपनिषद। बाई में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उनके पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लाभ हुआ। अब स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 शेर तक अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। फिर कहते हैं आहार के विषय में। पहले 6 महीने तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए और फिर आजन्म मसाले और नमक न खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी इसे छोड़ा जा सके तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया। इससे ताकत आ गई। इस प्रकार छोटी सी अवस्था से ही विनोबा जी की कठोर साधना आरंभ हो गई थी, जो अंत तक अखंड गति से चली। वस्तुतः आरंभ से ही उनकी दृष्टि अंतर्मुखी थी। इसी से उन्हें दुनिया के आडंबर में कभी रस नहीं आया। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उन्हें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की निरर्थकता दिखाई दे गई। झट पढ़ाई छोड़ दी और स्कूली पढ़ाई का मोह मन से सदा के लिए निकाल दिया। मार्गदर्शक की खोज की गांधी जी मिल गए। उनके निकट जाकर एकांत साधना में लीन हो गए। पिता अत्यंत निष्प्रिय व्यक्ति थे। पिता उनके बहुत ही निष्प्रिय व्यक्ति थे। कहने का मतलब बिल्कुल भी उनके अंदर किसी चीज़ के प्रति कोई लालच नहीं थी। उनसे विरासत में वैराग्य की भावना मिली। इन्हें भी विरासत में अपने पिता से वैराग्य मतलब संसार के प्रति कोई मोह माया नहीं। माँ ईश्वर भक्त, दयालु तथा करुणामयी थी। उनसे ये गुण मिले। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र में 1895 में महाराष्ट्र में गागोदा नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई। वहीं से उन्होंने सन 1913 में हाई स्कूल की परीक्षा की। वह मेधावी छात्र थे। गणित उनका प्रिय विषय था। मराठी में कई बार 100 में से 99 अंक परीक्षा दे 99 अंक प्राप्त किए। इंटर की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे कि देशभक्ति और वैराग्य की भावना उनका मुंह दूसरी ओर मोड़ दिया। वह काशी गए। उन्हीं दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी वहां आए। जैसा मैं जानता हूँ, थोड़े पत्र व्यवहार के उपरांत वह गांधी जी के निकट पहुंच गए। साबरमती, वारधा, नालवाड़ी तथा परमधाम में उन्होंने जो प्रयोग किए, उनकी विस्तार से चर्चा करना असंभव है। अपने मौलिक चिंतन से उन्होंने कताई, सफाई तथा बुनियादी शिक्षा में असामान्य क्रांति की। उनकी कताई की योग्यता के विषय में गांधी जी का कहना था कि इसमें विनोबा जी इतने निष्णांत हो गए हैं कि बहुत ही
कम लोग उनकी तुलना में रखे जा सकते हैं। निष्णांत मतलब बच्चों निपुण। ठीक है। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वर्धा से शिवरामपल्ली हैदराबाद की पैदल यात्रा की। वहाँ से कुछ साथियों के अनुरोध पर वह तेलंगाना क्षेत्र में गए, जहाँ साम्यवादियों की हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक छाया हुआ था। 10 अप्रैल को नलगुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। वहाँ की 3000 आबादी में से 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। कुछ हरिजन आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग वहां उपस्थित लोगों के सामने रखी। तत्काल एक भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दे दी। यह था भूदान गंगा का उद्गम। विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिए और वह भाईचारे की दीक्षा देने के लिए सारे देश की पदयात्रा पर निकल पड़े। विनोबा जी को लाखों एकड़ भूमि मिली, हजारों गांव मिले। जीवन दानियों की उनके पास सेना खड़ी हो गई। फिर नेक्स्ट पेज पर शांति सैनिकों की टोलियां तैयार हो गईं। गांव ही नहीं प्रखंड मिले। लगभग पूरा बिहार उन्हें समर्पित कर दिया गया। विनोबा जी का कहना था कि एक शक्ति हिंसा की है, पर हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है। दूसरी शक्ति कानून की है, पर कानून का रास्ता बहुत लंबा है और जब तक उपयुक्त भूमिका न हो तब तक कानून कारागार नहीं हो सकता। तीसरी शक्ति हृदय परिवर्तन की शक्ति है, अर्थात प्रेम की शक्ति। वही देश को एक सूत्र में बांध सकती है, अनेकता में एकता स्थापित कर सकती है, दलों को मिला सकती है। बच्चों, इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात अगर प्रेम के अर्थ को डीपली समझ लिया तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और यहाँ पर विनोबा जी ने यही बताया है कि प्रेम से हृदय परिवर्तन करना सबसे बढ़िया तरीका है। विनोबा जी देश की दंडविहीन विनोबा जी देश की दंडविहीन शासन देखिए बच्चों, दंडविहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। उनका एक ही मार्ग था, वह था लोक शक्ति का उदय। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। एक ऐसी महान विभूति उठ गई जिसमें पुरातनता और आधुनिकता का दुर्लभ समन्वय था और जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव हित के लिए समर्पित था। लेखक यशपाल जैन। ये बच्चों आपका पाठ कंप्लीट हो गया। इस पाठ का संदेश है, हमें हिंसा त्याग कर सद्भाव तथा प्रेम से रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सद्भाव और प्रेम में जो ताकत है वो हिंसा में नहीं है। अब ये आपका शब्दार्थ है जो आप कॉपी में लिखेंगे, लर्न करेंगे और इसके नीचे आपका अभ्यास आ जाता है, एक्सरसाइज आती है। ये है आपकी एक्सरसाइज। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए आप, गांधी जी ने विनोबा भावे के बारे में क्या कहा था? क्या हटके आ जाएगा? कहा था तक आप क्वेश्चन से लिखेंगे कि तुम्हारा प्रेम व चरित्र हमें मोह में डुबा देगा। ठीक है, यहाँ पर आप कहा था तक लिख के फिर की लिख के आगे लिख देंगे, क्या हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया? तो बच्चों कौन कौन से जगह पे? गीता, वेद, उपनिषद, ये आप लिख देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर हम क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका
आश्रम के निवासी के रूप में विनोबा भावे का आचरण कैसा था? तो कैसा हटा देंगे, पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे। एक साधक और तपस्वी जैसा था। कैसा के स्थान पर एक साधक और ये है देखिए तपस्वी जैसा था। फिर आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। विनोबा जी ने भूदान यज्ञ का शुभारंभ कैसे किया? जलगुंडा जल के पोचमपल्ली गांव में, ठीक है, वहाँ से किया। और देश की एकता व अखंडता के लिए विनोबा जी ने क्या सूत्र दिया? उन्होंने सूत्र दिए कि आगे लिखेंगे हृदय परिवर्तन अर्थात प्रेम की शक्ति का सूत्र दिया। क्या हटाकर हृदय परिवर्तन अर्थात प्रेम की शक्ति का सूत्र दिया। ये आप आंसर लिख लेंगे, क्या के स्थान पर आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन का रहेगा। अब आप रिक्त स्थान पे आ जाते हैं बच्चों। रिक्त स्थान में फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा प्रेम और चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। सेकंड है विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष से लगभग थी। विनोबा जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने हेतु देश की सेवा का व्रत लिया था और मेरा निश्चय था कि तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करूं। फिर है 5th नंबर पे एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। फिर अब आप आ जाएंगे मल्टीपल वाले पे, जिसमें हमें सही पर सही चिन्ह लगाना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। विनोबा जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। विनोबा जी ने के अनुसार कौन सी शक्ति देश के एक सूत्र में बांध सकती है? कौन सी शक्ति? हृदय परिवर्तन की, ठीक है। फिर विनोबा जी की मृत्यु कब हुई? विनोबा जी की मृत्यु 15 नवंबर 1982 को। फिर आप आइए, अपूर्व का अर्थ है जो पहले न रहा हो, जो पहले न रहा हो, ठीक है बच्चों। फिर हमें सही कथन पर सही का टिक लगाना है। तो सही कथन देखिए, विनोबा जी अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर विदेश चले गए, ये गलत है। सन 1951 में विनोबा जी ने जी के जीवन में एक नया मोड़ आया, ये सही है। फिर है विनोबा जी मेधावी छात्र थे, ये भी बिल्कुल सही है। और अपने मौलिक चिंतन से विनोबा जी ने कताई सफाई बुनियादी शिक्षा को असामान्य क्रांति की, ये भी बिल्कुल सही है। विनोबा जी ने पुरातन और आधुनिकता का दुर्लभ समन्वय था, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए भाषा बोध पर। भाषा बोध में बच्चों इन विशेषणों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। रामदीन का लड़का सच्चा पुत्र बनकर उसकी सेवा करता है। फिर है विस्तृत। विस्तृत में आएगा आपका भारत की शिक्षा प्रणाली विस्तृत है, ठीक है। दुर्लभ, यह जानवर धरती की दुर्लभ प्रजाति है, ठीक है। अंतर्मुखी, विनोबा जी की दृष्टि आरंभ से ही अंतर्मुखी थी। फिर है प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति का अपना आचरण होता है। तो ये आपका वाक्य भी हो गया बच्चों। तो ये आपका पेज नंबर आपका 30 कौन सा है? पेज नंबर 33 कंप्लीट हो गया। अब हम 34 पर आ गए हैं। तो 34 पेज को देखिए, ये है आपका पेज नंबर 34। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है भाषा बोध का। वाक्यों में से हमें सर्वनाम छांटने हैं, तो ये देखिए, और उनके नाम बताने हैं। तो जिसके नीचे अंडरलाइन है वो सर्वनाम है। जैसे उसे, मैं, तुम्हारे, ये पुरुषवाचक हो गया। इसमें तुमने है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और फिर मुझे, तुम्हारे, ये भी पुरुषवाचक है। वह निश्चयवाचक, क्यों? वह एक महान व्यक्तित्व इनके लिए आया है ना। और यहाँ पे विनोबा जी ने उनसे ये गुण लिए, पुरुषवाचक, ठीक है। अब आपका आता है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखने हैं। प्रेम का घृणा, योग्य अयोग्य, स्वस्थ अस्वस्थ, स्वीकार अस्वीकार, गुण अवगुण, शक्ति शक्तिहीन, अखंड खंड और आरंभ का अंत। अब यहाँ नीचे बच्चों सोचिए समझिए और करिए है
ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे ये मौखिक है, ये उच्चारण करने का है। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, व्यक्तित्व, निष्णांत, अंतर्मुखी, निरर्थकता, और फिर है शिवरामपल्ली, समर्पित, दंडविहीन, प्रारंभिक, वैराग्य, मार्गदर्शक। ये आपका हो गया। अब हमें कुछ प्रश्न और हैं जिनको सोचकर उत्तर बताना है। विनोबा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में। ठीक है। विनोबा जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? बड़ौदा में। विनोबा जी देश की किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते थे? दंड विहीन, शासन मुक्त। और विनोबा जी के अनुसार कौन सी शक्ति देश को एक सूत्र में बांध सकती है? प्रेम की शक्ति। ठीक है। और विनोबा जी को कौन सा प्रदेश समर्पित कर दिया गया? हैदराबाद। ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप जो भी एक्सरसाइज हमने इसमें आपको फिल कराई हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर को तो आप कॉपी में लिख लेंगे, ये रहे आपके आंसर, और बाकी सब आप इसमें बुक में फिल कर लेंगे। इसके बाद आप अपने यूटी की तैयारी में लग जाएंगे। आई होप you all are understand well. All the best. Thank lot. So students, now your lesson complete and you do study well, and all the best. Take care and prepare for your first duty. Thank you. Thanks a lot.